केतन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 14 जून को हत्या की पहली कोशिश हुई थी। 5 दिन बाद दूसरी बार साजिश रची गई। फिर 14 जून को लालगढ़ में बुलाने का प्लान बनाया गया। यानी ये जो मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई है, ये पहले भी चलती रही सिलसिलेवार तरीके से। 3 बार मर्डर की प्लानिंग की गई। कैसे किले पर बुलाना है ट्रैकिंग के बहाने, और उसके बाद किले से धक्का दे देना है और पुलिस को फोन करना और कहना है कि केतन अपने आप गिर गया। ये पूरी प्लानिंग सिया और चेतन, जो कि सिया का बॉयफ्रेंड था, उन दोनों ने मिलकर के पूरी साजिश रची। लेकिन 3 बार कामयाबी नहीं मिली, लेकिन चौथी बार सिया इसमें कामयाब हो गई। तो 14 जून को भी धक्का दिया था सिया ने, लेकिन इस दौरान एक पेड़ था और पेड़ की झाड़ी को केतन ने पकड़ लिया और उसके बाद सांप सांप चिल्लाना शुरू किया सिया ने, और उसके बाद उसकी जान बच गई थी। लेकिन शक परिवार को तब भी हो रहा था। इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है, उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61/219 के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। तो 19 जून को इस हत्या को अंजाम दिया गया। मंगेतर की हत्या के बाद सिया ने ढोंग रचा। इंस्टाग्राम पर सिया ने इमोशनल पोस्ट भी किया। सिया ने लिखा, बहुत प्यार करती हूँ। केतन के लिए लिखा, वापस आ जा। लेकिन आपको बताएं कि जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया सिया ने, और ये अंजाम वारदात को दिया गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। और इसमें भी कई सारी चाल चली गई। पिछले कई दिन से कोशिश हो रही थी उसे रास्ते से हटाने के लिए। और जो सिया का परिवार है, जो चेतन का परिवार है, आपको बताएं कि ये 35 साल पुराने एक दूसरे से के संबंधी हैं, जानकार हैं, और इसीलिए दोनों बिजनेसमैन परिवार से आते हैं और इनकी शादी जयपुर में होनी थी। वही मंगेतर ने बिजनेसमैन की कैसे हत्या की है, कैसे इस पूरी साजिश को रचा है, हम एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आपको बताते हैं केतन विशाल अग्रवाल हत्या के मामले में क्या क्या। आरोपी सिया गोयल केतन की मंगेतर थी, उसकी उम्र 20 साल है। चेतन चौधरी सिया का बॉयफ्रेंड, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है। तो इस पूरी हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, किले पर बुला करके वहां से धक्का मारने की जो प्लानिंग है, वो सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन की तरफ से पहले से रची जा रही थी। 3 बार ये पूरा प्लान फेल हुआ और उसके बाद आखिरकार इस प्लान को अंजाम सिया ने 19 जून को दिया है। उसके बाद फौरन पुलिस को फोन करके सिया की तरफ से बताया गया कि केतन वहां से गिर गया है, किले से नीचे खाई में गिर गया है। लेकिन धीरे धीरे इसकी परतें खुलती हुई नजर आई और फिर ये चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। तो बड़ी बात यह है कि परिवार को शक पहले से था, और उसके बाद जब ये पूरी कहानी सामने आई तो पुलिस तक बात पहुंची। पुलिस से कहा गया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। चूंकि बड़ी बात यह थी कि सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। अश्विन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अश्विन, बताइए कि इस पूरे मामले में परिवार एक दूसरे को जानता था, सारी चीजें एक दूसरे की जानकारी में, गलती कहां हुई, कैसे परिवार समझ नहीं पाया, कैसे ये पूरा मर्डर सामने आया, इसको हम आपको बता रहे हैं। केतन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सिया ने बर्थडे मनाने के लिए बुलाया था और बर्थडे के बहाने ले जाकर के उसने धक्का दे दिया। कहा जा रहा है कि पहले से ही फोन पर बॉयफ्रेंड चेतन मौजूद था और फोन पर बॉयफ्रेंड पहले से उसकी मौजूदगी थी, और जैसे ही केतन वहां पर आया उसे खाई में धक्का दे दिया। लेकिन इतनी बड़ी साजिश सिया ने क्यों रची, यही केतन का परिवार बार बार पूछ रहा है। अश्विन मेरे सहयोगी समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। अश्विनी, ये इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से हुआ, क्योंकि बहुत ही ढोंग रचते हुए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस को कॉल भी सिया की तरफ से किया गया, कैसे ये परतें खुली है? जी देखिए, इस वक्त मैं लोहगढ़ फोर्ट पे हूँ। पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये लोहगढ़ किला है जहाँ पर इस पूरी साजिश को 31 मई से ही अंजाम देने की जो है प्लानिंग रची जा रही थी। 31 मई को ही यहाँ पर सिया केतन को लेकर पहुँची थी। उस दिन ये घटना को अंजाम नहीं दे पाई, जिसके बाद 4 जून को दोबारा वो जिद करने लगी लोहगढ़ फोर्ट पे आने के लिए। लेकिन परिवार के लोगों ने जो है केतन को आने से मना किया, जिसकी वजह से प्लान फेल हो गया। इसके बाद जो है इन्हें जाना था बाली, वहां पर प्री वेडिंग शूट करना था 6 तारीख को, जिसके लिए सिया को ये पता चल गया कि अगर हम बाली चले जाएंगे तो वहां पर इस हत्या को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। जिसके लिए बाकायदा बाली जाने के दौरान ही मुंबई जब ये लोग रास्ते में थे तो पता चला कि जो पासपोर्ट था केतन का वो गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है।
अब जो है जब इस पूरे घटना की जानकारी जब केतन की हत्या हो गई तब पता चला कि इस लड़की सिया ने ही जानबूझकर केतन का जो पासपोर्ट था वो छिपा दिया था ताकि बाली ना जा सके। और फिर 14 जून को इसी फोर्ट पर ये पहुंचते हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाना था। कोशिश भी की गई लेकिन वो कोशिश विफल रही। इसके बाद 18 जून को यहाँ पर ये दोबारा पहुँचते हैं। साथ ही जो चौधरी चेतन चौधरी है सिया का बॉयफ्रेंड, वो भी साथ में आता है। बाकायदा अपना चेहरे पे नकाब लगा के आता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और फिर फोर्ट के ऊपर जाकर दोनों वहाँ पर मौजूद थे और वहीं से केतन को धक्का दिया गया। केतन खाई में गिर गए और कुछ देर बाद इस सिया ने ही परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी। और अश्विन हमारे सहयोगी जब ग्राउंड जीरो पर शव बाहर निकाला गया और इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, परिवार को शक हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले है। पुलिस ने जब रिवर्स जांच शुरू की तो पता चला कि चेतन चौधरी नाम के एक शख्स से लगातार फोन पर ये संपर्क में थी। चेतन चौधरी के बारे में पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की। शक के बिना पर उसकी जो जानकारी सामने आई कि उसने कोंडवा में रखा हुआ था और इसके बाद वो इसी जो है फोर्ट पर आया था। यहाँ पर जो सीसीटीवी थी उस सीसीटीवी के जरिए पुलिस को पता चला कि चेतन भी यहाँ मौजूद था। इसकी वजह से जो है पूरा शक गहराया और आज के दौरान चेतन चौधरी टूट गया। इसके बाद उसने सिया की भी जानकारी दी कि कैसे उन्होंने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा और फिर केतन को मौत के घाट उतार दिया। तो इस पूरे मामले में और क्या कुछ लोग शामिल हो सकते हैं अश्विन? देखिए कैसे इस पूरे स्वांग को रचा गया, ये पूरी जानकारी हमारे सहयोगी अश्विन ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। यही वो किला है जहां पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया, जहां से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। लेकिन आखिर जो कातिल सिया है उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया? और केतन जिसकी शादी फिक्स हुई थी सिया से और दोनों का पारिवारिक रिश्ता भी था, उसके डीपी उसकी कुछ ये लगी हुई थी। ये फोटोशूट की संभवतः ये पिक्चर है जिसमें वो सिया के साथ नजर आ रहा है। लेकिन सिया जिसकी शादी होने वाली थी केतन से, उसने इस पूरे स्वांग को क्यों रचा, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। और 19 तारीख को सिया का जन्मदिन था जिसके लिए एक फार्म हाउस में बड़ी तैयारी की गई थी और वहां पर जन्मदिन मनाया जाना था, लेकिन सिया नहीं चाहती थी कि उस जन्मदिन में केतन शामिल हो और इसीलिए आपको बताएं कि उसको रास्ते से हटाने का काम किया गया। अश्विनी हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो सवाल शिखा ने पूछा था, एक बड़ी बात यह कि ये पूरा राज खुला कैसे? क्योंकि पारिवारिक संबंधों की वजह से शादी तय हुई, 35 साल का पारिवारिक रिश्ता, ये खुला कैसे? ये पूरा मामला सामने कैसे आया? जी देखिए, जब ये डेड बॉडी मिली केतन की, इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उससे चोट के निशान भी हैं। इसके अलावा जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे, बार बार लोहगढ़ जाने की जो जिद करती थी सिया, उसकी वजह से भी परिवार को शक हुआ कि आखिरकार ये बार बार वहाँ क्यों जाने की जिद कर रही थी। पासपोर्ट जो है अचानक गायब हो जाता है, सब कुछ जबकि प्लान करके पैक करके रखा गया था जो है बाली निकलने के लिए। तो ये जो तमाम शक की जो गुंजाइश थी, उस वजह से परिवार ने पुलिस को इस बारे में इत्तला किया कि उन्हें शक है कि इस मामले में सिर्फ जो है कोई ये घटना नहीं है, जबकि पुलिस ने एडीआर दाखिल करके जांच शुरू की थी। लेकिन बाद में पुलिस ने परिवार की शिकायत पर, जब उन्हें शक था तो शिकायत के आधार पर जांच करनी शुरू की तो पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं सिया जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने पूरी तरह से तहकीकात करनी शुरू की, सीडीआर निकाल के, तो पता चला सिया लगातार चेतन चौधरी नाम के उस व्यक्ति से संपर्क में थी जो सिया के पिता का जहां कारोबार है उसके ठीक बगल में चेतन चौधरी के परिवार का भी कारोबार है। ये दोनों एक दूसरे से पिछले काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो चेतन चौधरी जो है अश्विनी आप बने रहिएगा